हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। इससे पहले हम इंटरनेशनल लॉ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम इसके दो स्रोतों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और जिसमें से पहला हमने डिस्कस जो किया था वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़, और जो सेकेंड हमने स्रोत इसका जो हमने ओरिजिन इसका डिस्कस किया था वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स। उन दोनों को हमने कवर कर लिया है और ये इसका थर्ड स्रोत है, या थर्ड इसकी ओरिजिन है इंटरनेशनल लॉ की जो हम मानते हैं। वो है आपका जो सभ्य राष्ट्र होते हैं उनके द्वारा जो सामान्य सिद्धांत विधि के जो होते हैं उनको अपनाया जाता है। उसी के ऊपर आज हमारा चर्चा कर रहे हैं और विषय है। तो आइए हम देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। तो हम यहाँ से शुरू करें कुछ इस तरीके से कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो परिनियम अनुच्छेद 38 है उसमें ये लिखा है कि जो भी न्यायालय होता है जिसके समक्ष भी कोई ऐसा मामला आता है तो उस मामले को ये जो है अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिए विधि के सामान्य सिद्धांतों जो होते हैं उनका सहारा ले सकता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए कि क्या कह रहे हैं अनुच्छेद जो हमारा 38 है अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम के परिनियम या आपके संविधि का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा मामला आता है न्यायालय के समक्ष तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामला है, झगड़ा है, उसके लिए विधि का जो सामान्य सिद्धांत है उनका पूर्ण रूप से सिद्धांत का पालन कर सकता है। अब देखिए ये जो सामान्य सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए होता क्या है कि आप एक चीज़ देखिए, जब कभी भी किसी दो पक्षों में लड़ाई हो रही होती है ना, तो हमें एक चीज़ देखते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आता है और कहता है देखिए ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नैतिकता है। ये मान लीजिए आप किसी जगह पे रह रहे हैं और आपकी गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे बच्चे गेंद खेल रहे हों, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, और ये भी नहीं हो सकता है कि गाड़ी अगर खड़ी है तो उसके ऊपर चोट लगे तो आप बच्चों को ये कह दें कि नहीं खेलते रहिए। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ होगी कि बच्चों को आप ये कह सकते हैं कि प्लेग्राउंड में चले जाइए। अगर बच्चे समझदार हैं या बच्चे छोटे हैं तो कोई बात नहीं है, वो अपने आसपास खेल सकते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर बड़े बच्चे हैं और अगर वो इस तरीके की नासमझी वाले काम कर रहे हैं तो देखिए वो गलत है। आप उनसे कहेंगे कि नहीं भाई यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस तरीके का कार्य नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे शीशे फूट जाए या कोई ऐसा काम हो जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए सामान्य सिद्धांत ये है कि समझिए इसको गौर से कि आप जो बीच का मार्ग निकाल लेना वही सामान्य सिद्धांत की श्रेणी में आता है। मतलब सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि जैसे आप मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नैतिकता है, ये आप नहीं करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, ये अगर ऐसे करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। मतलब नहीं समझे होंगे। मतलब ये है सीधा सीधा कि आप वो काम ना करिए जिससे सभी सर्व समाज जो है हमारा उसको परेशानी का सामना करना पड़े। ये होता है कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हमको भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके के बीच के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उन्हीं के बारे में हमारे इनमें चर्चा की गई है। तो देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार से काम करते हैं उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उक्त न्यायालय को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिए विधि के सामान्य सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिए विधि के सामान्य सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं। तो सामान्य सिद्धांत क्या हो गए आपके, जो बीच का मार्ग होता है वही आपका एक हिसाब से सामान्य सिद्धांत की श्रेणी में आ जाता है। ना आपको कष्ट होना चाहिए और ना हमें कष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आप समझिए। दूसरा आपका क्या लिखा है कि विधि के सामान्य सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक देश बिना किसी संकोच के स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए अगर एक चीज़ आप खुद सोचिए थोड़ा सा, तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी नियम बनता है
तो वो इस प्रकार का बनता है कि वो बंधनकारी प्रभाव तब रखता है जब गलत होता है। अन्यथा नियम किसी भी व्यक्ति के ऊपर बंधनकारी प्रभाव तब तक नहीं रखते हैं कि वो आपको परेशान करने के लिए बनाए गए हों या आपको जो है किसी प्रकार से बाध्य करने के लिए बनाए गए हों। कभी भी आप देखेंगे नियमों का निर्माण तभी होता है जब किसी कार्य को समाज के लिए खराब माना जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ अगर सभी लोग मिलकर के स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सामान्य सिद्धांत है और वो इसलिए स्वीकार कर रहे हैं ताकि जो है समाज में एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो निपट जाएं। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। विधि के सामान्य सिद्धांत जो होते हैं वो साम्या। देखिए साम्या मैंने क्या, साम्या मतलब ये होता है इक्विटी इंग्लिश में। इक्विटी ये है कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि परस्पर एक समान भाव होना चाहिए, किसी भी विषय में एक समानता का भाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना हो, ठीक है। तो एक साम्य भाव होना चाहिए और उसका जो दूसरा पहलू है वो न्याय है, आपको न्याय मिलना चाहिए, साम्या का भाव होना चाहिए। तीसरा आपका है सद्विवेक, आपका गुड कंसाइंस क्या कहता है, आपका गुड कॉमन सेंस कहेगा कि देखिए कोई चीज़ अच्छी है बुरी है ये आपका कॉमन सेंस ज़रूर बता देगा। किसी को ठोकर मार देना, किसी को ठोकर मार के गिरा देना ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। हम हमेशा अच्छा वो मानते हैं जब कोई व्यक्ति गिरा होता है और आप उसको उठा देते हैं, तो ये हमारा कॉमन सेंस है ना, हम इसको अच्छा मानते हैं। हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो हमें उसे उठाना चाहिए। तो यही चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि क्या है, समानता होनी चाहिए, न्याय के गुण होना चाहिए और उसमें सद्विवेक आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। तो ये है कुछ जो विधि के सामान्य सिद्धांत हैं, वो साम्या, न्याय और सद्विवेक के ऊपर निर्भर करते हैं। अब देखिए विश्व के सभी कानून जो होते हैं वो तर्क पे आधारित होते हैं। देखिए आप कभी भी कोई भी विषय होता है या कोई भी नियम बनता है तो उस पर संसद में या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं अगर वो कोई नियम बनाते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। बाकायदा जो है राष्ट्रों के अध्यक्ष को या प्रतिनिधियों के राष्ट्रों को बुलाया जाता है और उनके ऊपर चर्चा की जाती है। सम्मेलन होते हैं, अभी समय का मतलब क्या है, सम्मेलन है, अभी समय हो रहा है। कहीं पे आपने जेनेवा कन्वेंशन पढ़ा, वियना संधि पढ़ी, ये इतने बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं पर्यावरण को लेकर के, जो संधियां होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं दोस्तों कि आप जो इनमें नियम बनते हैं, जो एक आम सामान्य सहमति बनती है वो साम्या के ही ऊपर आधारित होती है और वो एक सद्विवेक होता है जिसके ऊपर वो नियम आधारित होते हैं। वो कई कलेक्टिव लोगों के द्वारा सोचा गया एक ऐसा सामान्य नियम होता है जिनके द्वारा सर्व समाज को, सभी लोगों को जो है लाभ पहुंचाना होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि तर्क विधि को सामान्य सिद्धांतों के आधार पर होता है, इसी कारण से सर्वमान्य होता है, क्योंकि सर्वमान्यता के कारण ही विधि के सामान्य सिद्धांतों को ऐसी परिस्थितियों में अपनाते हैं जब भविष्य में कानून मूक होते हैं। इसी प्रकार विधि के सामान्य सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत का रूप धारण करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें आप लोगों का ध्यान इस तरफ जरूर ले जाना चाहेंगे कि विधि के विधि के जो भी छात्र होते हैं उनको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप जब देखें कि किसी विषय पर, किसी विशेष विषय पर या किसी सामान्य विषय पर भी कानून के जो प्रावधान होते हैं अगर वो मूक हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पे विधि के जो सामान्य सिद्धांत हैं हम उनका सहारा लेंगे, क्योंकि सामान्य सिद्धांत जो होते हैं ना वो हमारे सर्व समाज में स्वीकार्य होते हैं। इसलिए विधि के जो भी छात्र रहते हैं या जो भी निर्णय होते हैं ज़्यादातर, तो वो उनमें अगर कोई कानून में प्रावधान नहीं किया गया है तो वो आपके सद्विवेक, साम्या या आपका जो न्याय है, इन तीन तत्वों पे ही आधारित होते हैं। तो हमारे जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम हैं वो इसी के अनुसार हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम इसको अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। हम आपके हर समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे अपने स्तर पर, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो भी ज़रूर पूछिएगा। आपके क्वेश्चंस का स्वागत है और हमारे लिए भी अगर कोई सुझाव हो तो भी उसका बहुत बहुत स्वागत है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है नए जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके लेक्चर मिल जाएंगे। तो